हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है संदीप कौशल और आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का नया पार्ट, जिसमें कि हम पढ़ेंगे कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और इसके साथ में हम पढ़ेंगे स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके बाद में हम यहाँ पर देखेंगे कि कोई एक आर्गेंड प्लेन बन रहा होता है जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन भी बोलते हैं, जहां पर कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर लाई करता है। सबसे पहले हम वहां से ही स्टार्ट करते हैं कि क्या कॉम्प्लेक्स प्लेन क्या होता है या आर्गेंड प्लेन क्या होता है। तो यहां पर यदि हम रियल नंबर की बात करें, सबसे पहले रियल नंबर की बात करें तो रियल नंबर का जो रिप्रेजेंटेशन होता था वो कुछ इस तरह से होता था। यहाँ पर 0, यहाँ पर +1, +2, +3, यहाँ -1, -2, -3। ये हमारी हो रही थी रियल एक्सेस, जहां पर रियल एक्सेस 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3, यहाँ पर -इनफाइनाइट या यहाँ पर इनफाइनाइट तक। ये तो हो गया था हमारा रियल नंबर का रिप्रेजेंटेशन इन किसमें, नंबर सिस्टम में, नंबर लाइन में हमने रियल नंबर का रिप्रेजेंटेशन देख रहे थे। अब यहाँ पर जो हमारा इमेजिनरी पार्ट होता था वो +IB होता था, राइट। IB होता था, यानी कि वहां पर I इन्वॉल्व हो रहा था। तो यदि हम इस I को भी यहाँ पर नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करें तो यहाँ पर नंबर लाइन में I भी हमारा कुछ इसी तरह से रिप्रेजेंट होगा। यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पर I होगा, यहाँ पर 2I होगा, यहाँ पर 3I होगा, यहाँ -I, -2I, -3I और ये हमारा -इनफाइनाइट तक, इधर पे हमारा +इनफाइनाइट तक। अब हमारे पास में एक ये वाली नंबर लाइन हो गई है, दूसरी ये नंबर लाइन हो गई है और हमें रिप्रेजेंट करना है, जैसे A + IB को रिप्रेजेंट करना है, A + IB को रिप्रेजेंट करना है। तो इसको हम उठा करके एक किसमें, कार्टेशियन प्लेन में रखें, जहां पर ये जो नंबर लाइन है दिस इज द रियल एक्सिस, इसको हम रियल एक्सिस मान देते हैं और इसको हम बोल देते हैं इमेजिनरी एक्सिस। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इमेजिनरी एक्सिस जो है इसमें सारे के सारे जो इमेजिनरी पार्ट है उनका रिप्रेजेंटेशन है। रियल एक्सिस में हमारे रियल पार्ट है उसका रिप्रेजेंटेशन है। और इसको यदि हम कंबाइनली बनाते हैं और एक कार्टेशियन प्लेन में बनाते हैं, राइट, तो ये एक कार्टेशियन प्लेन होगा जहां पर एक्स एक्सिस जो होगी वो रिप्रेजेंट कर रही है, एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट कर रही है रियल एक्सिस एंड वाई एक्सिस रिप्रेजेंट कर रही है कौन सा, इमेजिनरी एक्सिस। एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट कर रही है रियल एक्सिस, वाई एक्सिस रिप्रेजेंट कर रही है इमेजिनरी एक्सिस। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस में हमारा ये 1, 2, 3, 4 इस तरह से, ये -1, -2, -3 ये ओरिजिन पॉइंट होगा। अब यहाँ पर जब हम इस नंबर लाइन को इमेजिनरी एक्सिस को इस तरह से यदि हम रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पर आएगा +I, +2I, +3I, -I, -2I, -3I, राइट। अब यदि हम देखें कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 - 3I है, 2 - 3I है और इसको हमें इस प्लेन में यदि रिप्रेजेंट करना है तो इस प्लेन में रिप्रेजेंट करेंगे तो जो रियल एक्सेस है उसमें क्या है, रियल एक्सेस में रियल पार्ट है, यानी रियल पार्ट कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। और यहां पर जो y एक्सेस पे जा रहा है दैट इज इमेजिनरी पार्ट, वो कहां पर जा रहा है, 2 - 3I। तो 2 - 3I कहीं हमें यहां पर कोई एक पॉइंट मिलेगा, ये क्या होगा, 2 - 3I पॉइंट होगा। अब ये पॉइंट हो गया और इसका ये रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो ये जो प्लेन बन रहा है इस प्लेन को हम बोलेंगे आर्गेंड प्लेन और इसको ही हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन, राइट। इस प्लेन को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन और आर्गेंड प्लेन, जहां पर एक्स एक्सिस में हमारा क्या है, रियल एक्सिस एंड वाई एक्सिस में क्या है, इमेजिनरी एक्सिस। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर था जो कि A + IB के टर्म्स में लिखा हुआ था, A + IB के फॉर्म में लिखा हुआ था, वो किसी एक पॉइंट पर जाकर के रिप्रेजेंट हो रहा है। यहां पर देखो 2 - 3I किसी एक पॉइंट पर जाकर के रिप्रेजेंट हो रहा है। यदि यहां पर ये 2 + 3I है, इसकी जगह पर यहां पर अभी कार्टेशियन प्लेन होता जहां पर ये एक्स एक्सिस होती और ये वाई एक्सिस होती, तो इसके जो पॉइंट्स होती वो क्या होते, ये 2, -3 होते। कार्टेशियन प्लेन होता तो इसके पॉइंट्स क्या होते, 2, -3 होते। यहाँ पर हम ना A + IB को रिप्रेजेंट यहाँ पर x + IY से कंपेयर करा देते, तो A = x, यानी कि यहाँ पर 2 की जगह पे 2 हो जाता, +IB यानी कि जो हमारा y होता वो क्या होता, -3 होता, राइट। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है पॉइंट का वो क्या है, 2, -3। और ये कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रिप्रेजेंटेशन है वो एज अ पॉइंट है। इस बात को नोटिस करना, जो कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन है वो एज अ पॉइंट है। अब हम यहां से बात करें कॉन्जुगेट की बात करें
तो यहाँ पर हम यदि z को लिख रहे हैं, z इज इक्वल टू a प्लस आई बी, तो कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर दैट इज z बार, कॉन्जुगेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं z बार, राइट, इसको कॉन्जुगेट को रिप्रेजेंट करते हैं z बार, और z बार इज इक्वल टू हम लिखते हैं a माइनस आई बी, z बार इज इक्वल टू a माइनस आई बी, जहां पर हम i को किस तरह से माइनस आई के फॉर्मेट में लिख देते हैं, वो क्या हो जाता है हमारा कॉन्जुगेट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पॉइंट था 2 माइनस 3i। अब इसका हमें कॉन्जुगेट देखना है, तो क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है 2 प्लस 3y हो रहा है, राइट। i को अब हमने क्या लिख दिया, माइनस आई लिख दिया, तो ये माइनस माइनस प्लस यानी 2 प्लस 3i। तो 2 प्लस 3i को यदि हम इस कार्टेशियन प्लेन की जगह आप इसमें आर्गेंट प्लेन में यदि रिप्रेजेंट करें, तो 2 प्लस 3i, 2 यहाँ पर है, अब यहाँ पर ये 2 है, राइट, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। अब i की बात करें तो 2 प्लस 3i, तो यहाँ पर जो 3i होगा वो कुछ इस तरह से आएगा। तो ये जो पॉइंट होगा ये क्या है 2 प्लस 3i, राइट, और इस पॉइंट को हम क्या लिख सकते हैं 2,3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखें तो जो ये कॉन्जुगेट है यानी 2 माइनस 3i का जो कॉन्जुगेट है दैट इज 2 प्लस 3i, ये किसी तरह से एक रियल मिरर इमेज बना रहा है। यहाँ पर जितनी डिस्टेंस इसकी यहाँ से लेकर के यहाँ तक होगी, वही डिस्टेंस यहाँ से लेकर के यहाँ तक होगी, राइट, यहाँ पर 3 पॉइंट से जा रहे हैं, और जितनी डिस्टेंस यहाँ से लेकर के यहाँ तक होगी वही डिस्टेंस यहाँ से लेकर के यहाँ तक होगी। तो हम देख पा रहे हैं कि ये जो कॉन्जुगेट नंबर है, सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर है, और कॉम्प्लेक्स नंबर का यदि हम कॉन्जुगेट बनाते हैं, कॉन्जुगेट पॉइंट को देखते हैं, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर या 2 प्लस 3i, और उसका पॉइंट देखते हैं वो क्या आ रहा है 2,3 आ रहा है, और जो 2,3 है दैट इज द मिरर इमेज ऑफ दिस पॉइंट, है ना। इतनी बात समझ में आती है। तो ये जो हमारी मिरर इमेज है, जो कॉन्जुगेट है कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो क्या बनाता है मिरर इमेज बनाता है, राइट। इसके यदि हम आगे वाले पोर्शन में चलें, आगे वाले पोर्शन में, तो यहां पर यदि हमारे पास में लिखा रहता है z1 इक्वल्स टू 2 प्लस 3i है, इसको ही देखते हैं। तो यहाँ पर z2 की बात करें, सॉरी z1, तो यहाँ पर z1 बार की बात करें, राइट, तो z1 बार इक्वल्स टू हो जाएगा 2 माइनस 3i। यहाँ से एक प्रॉपर्टी देखते हैं, z1 प्लस z2 की प्रॉपर्टी देखते हैं, z1 प्लस z1 बार की प्रॉपर्टी देखते हैं। यहाँ पर z1 प्लस z1 बार यानी दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या बन रहा है, हमें टोटली रियल पार्ट मिल रहा है। यदि हम दोनों को सब्सट्रैक्ट करें, z1 माइनस z2 पार्ट कंप्लीटली सब्सट्रैक्ट करें, तो प्लस 3i माइनस टाइम्स ऑफ माइनस 3i दैट इज इक्वल टू 6i हो जाएगा। यानी कि इसका जो डिफरेंस है वो इमेजिनरी पार्ट दे रहा है, इसका जो यहाँ पर एडिशन है वो हमें रियल पार्ट दे रहा है। अब यदि हम इनको मल्टीप्लाई करें z1 इंटू z1 बार, तो क्या होगा 2 प्लस 3i मल्टीप्लाई में हो जाएगा 2 माइनस 3i, इट मीन्स 2 2 जा 4, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 3i स्क्वायर, 3 स्क्वायर i स्क्वायर यानी 9i स्क्वायर, i स्क्वायर की वैल्यू -1, 13 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर हम z1 अपॉन z2 की बात करें, सॉरी z1 अपॉन z1 बार की बात करें, तो z1 क्या था 2 प्लस 3i था, z1 बार क्या था 2 माइनस 3i। यहाँ पर फिर हम क्या कर रहे थे कि 2 माइनस 3i, यहाँ पर इनको रेशनलाइज कर रहे थे, तो इनके कॉन्जुगेट का नीचे ऊपर मल्टीप्लाई 2 प्लस 3i, और यहाँ पर भी 2 प्लस 3i। तो यहाँ पर हम देखें तो 2 प्लस 3i का होल स्क्वायर बन रहा था, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 2 जा 4, 3 जा 12i होल डिवाइड बाई a स्क्वायर 2 2 जा 4 माइनस 9, 4 माइनस माइनस प्लस 9। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है -1, तो 4 माइनस 9 दैट इज -5, तो -5 प्लस 12i, तो -5 अपॉन 13 प्लस 12 अपॉन 13i हो जाएगा। तो यहाँ से हमने कॉन्जुगेट नंबर निकालने के बाद में यहाँ पर हमने 4 प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं। कॉन्जुगेट मींस यहाँ पे कॉम्प्लेक्स और उसका कॉन्जुगेट, दोनों का एडिशन, दोनों का सब्सट्रैक्शन, दोनों का मल्टीप्लाई और दोनों का डिवाइड। अब इसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, जो कि हमारा क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, और उसके बाद में हम मॉडुलस पर जाएंगे। स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में यदि हम देखें, कोई एक नंबर है, कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेट अज्यूम वो कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल्स टू a प्लस आई बी है, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब यदि हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना चाहें, इसमें कि स्क्वायर रूट ऑफ z,
तो स्क्वायर रूट ऑफ जेड क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस आई बी हो जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ जेड इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस आई बी। अब यहाँ पर जो ए प्लस आई बी का स्क्वायर रूट है ये भी कोई एक नंबर निकल करके आएगा, यानी कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में निकल के आएगा। लेट एज्यूम हम इसको कर लेते हैं, लेट एज्यूम दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। देखो यहाँ पर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का हम स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं तो वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर निकल के आ रहा है, ये हमने मान लिया। इसका स्क्वायर रूट हो सकता है केवल रियल पार्ट निकल के आए, इसका स्क्वायर रूट हो सकता है केवल इमेजिनरी पार्ट निकल के आए, इसका स्क्वायर रूट हो सकता है कि दोनों का समेशन निकल करके आए, यानी रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि रियल पार्ट अकेला होगा तो भी हम कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं, इमेजिनरी पार्ट अकेले होगा तब भी कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं, और दोनों का एडिशन होगा तब भी हम उसको कॉम्प्लेक्स नंबर बोल सकते हैं। तो हमने एज्यूम कर लिया कि स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस आई बी इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। अब यहाँ पर जो x और y है वो तो रियल नंबर है, और इसका हमने स्क्वायर रूट देखा कि इसका स्क्वायर रूट x प्लस आई वाई होता है। अब यहाँ पर हम x की और y की अलग अलग वैल्यू, सॉरी a की और b की अलग अलग वैल्यूज को देखेंगे कि वो क्या आ रही है, राइट। तो यहाँ पर हम डिस्कस करें a प्लस आई बी का स्क्वायर रूट। यदि हम इस इक्वेशन को, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, इस इक्वेशन को स्क्वायर कर दें बोथ साइड, इफ वी आर स्क्वायरिंग दिस इक्वेशन बोथ साइड्स, तो क्या होगा, तो होगा a प्लस आई बी। स्क्वायर रूट का हमने स्क्वायर किया तो a प्लस आई बी ही रहेगा। अब यहाँ पर RHS का स्क्वायर करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2xy टाइम्स ऑफ i। यहाँ यदि हम देखें तो a प्लस आई बी इज इक्वल टू आता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy टाइम्स ऑफ i। अब यहाँ पर हम देखें तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, a इक्वल्स टू हो रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एंड b इज इक्वल्स टू क्या हो रहा है, b इज इक्वल्स टू हो रहा है 2xy, b इक्वल्स टू हो रहा है 2xy। तो यहाँ यदि हमें a प्लस आई बी का स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 4i का यदि हमें स्क्वायर रूट चाहिए होता है तो हम डायरेक्टली इसको क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस 4i है, और 3 प्लस 4i का हमें स्क्वायर रूट चाहिए होता है तो हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर a की वैल्यू हो जाएगी, और यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई क्या हो जाएगी, b की वैल्यू हो जाएगी। और इसको हम समझते हैं किसी एक एग्जाम्पल को ले। तो बेटा हम यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का जिसका कि हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, राइट। तो यहाँ हमने देखा था स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस आई बी क्या आ रहा था, स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस आई बी इक्वल्स टू हम मान ले रहे थे कि x प्लस आई वाई है, जहां पर हम देख रहे थे कि a इक्वल्स टू क्या आ रहा था, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ रहा था, और b इक्वल्स टू आ रहा था 2xy आ रहा था। यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, लेट एज्यूम स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस 8 प्लस 6i का हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो हम इसको भी हम कंपेयर कर देंगे, लेट एज्यूम इसका स्क्वायर रूट आता है x प्लस आई वाई आता है, जहां पर कि 8 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, और 6 इक्वल्स टू हो जाएगा 2x टाइम्स ऑफ y, राइट। यहाँ यदि हम ऑब्जर्व करें तो xy इक्वल्स टू कितना हो रहा है, 3 हो रहा है। सेकंड इक्वेशन से xy इक्वल्स टू 3 हो रहा है। लेट अस दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज द सेकंड इक्वेशन। अब दो नंबर का प्रोडक्ट कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो ये दो नंबर कौन कौन से हो सकते हैं, या तो ये -3 और -1 हो सकते हैं। -3 और -1 का यदि हम प्रोडक्ट करें तो 3 आ रहा है। या फिर ये जो नंबर हो सकते हैं वो क्या हो सकते हैं, 3 और 1 हो सकते हैं। 3 और 1 का प्रोडक्ट करें तब भी ये 3 आ रहा है। तो यहाँ तो x भी 3 हो सकता है और y भी 3 हो सकता है। लेट अस जो यहाँ पर यदि y 3 है, यहाँ से देखें y की वैल्यू 3 और x की वैल्यू 1, तो यहाँ पर y की वैल्यू 3 पुट करेंगे, x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये तो -8 देगा। यानी कि y 3 और x इक्वल टू 1 दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर 3 और 1 को देख रहे हैं अभी, केवल 3 और 1 में हमने y को 3 माना, x को 1 माना, तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करा रहा। अब हमने x को 3 माना, y को 1 माना, x को 3 तो 3 स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, यानी 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, वो की कितना देगा 8। तो यहाँ से एक वैल्यू तो निकल कर के आई, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 1। नेक्स्ट यदि हम देखें -3 और -i में, -3 और -1 में, अब यहाँ पर यदि हम x को ले रहे हैं -1 और y को ले रहे हैं -3, तो y को यदि हम -3 लेंगे तो -3 का स्क्वायर 9 और -1 का स्क्वायर 1, यानी 1 - 9 जो कि -8 दे रहा। तो यहाँ पर -3 और -1 फर्स्ट इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करा रहे। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू हम क्या लेंगे, -1 लेंगे, और x की वैल्यू हम क्या लेंगे, -3 और y की वैल्यू 1। x की वैल्यू -3, y की वैल्यू -1, तो -3 का स्क्वायर 9, -1 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और -1 का स्क्वायर 1, यानी 9 - 1 कितना हो जाएगा, 9 - 1 हो जाएगा -8। तो इसके जो रूट्स निकल रहे हैं
यानी कि स्क्वायर रूट्स नहीं, यहाँ पर बोलेंगे कि स्क्वायर रूट ऑफ 8 + 6i निकल रहा है। स्क्वायर रूट ऑफ 8 + 6i क्या निकल रहा है? स्क्वायर रूट ऑफ 8 + 6i निकल रहा है कितना? 3 + i और -3 -i, यानी कि इसकी दो वैल्यूज पॉसिबल हैं, राइट। यहाँ पर आ सकता है ये 3 + i आ सकता है और -3 -i आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो हो गई हमारे स्क्वायर रूट वाली बात। अब हम नेक्स्ट चलते हैं मॉडुलस पर, राइट। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि मॉडुलस क्या होता है। तो यहाँ हमने देखा मॉडुलस की यदि हम बात करें तो मॉडुलस तो हमने जनरली ये पढ़ा हुआ था कि मॉड और मॉड की क्या वैल्यूज हो सकती हैं। यदि हम बात करें स्क्वायर मॉड ऑफ 16, तो मॉड ऑफ 16 को यदि हम ब्रेक करें तो -16 और +16, यानी कि हम -16 का मॉडल है तो 16 आएगा, +16 का मॉडल है तो भी 16 आएगा। इसको हम ऐसे कह सकते हैं माइनस ऑफ 16 = 16 और +16 का मॉड लेंगे तो फिर क्या होगा? 16 होगा। यानी कि यहाँ पर हम नंबर लाइन पर बात करें तो यहाँ से RHS की तरफ हम यदि 16 पॉइंट्स आगे जा रहे हैं, RHS की तरफ 16 पॉइंट्स आगे जा रहे हैं, तो यहाँ पर पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रहे हैं, यानी कि ये जो डिस्टेंस है वो हमने कितनी कवर की? 16 यूनिट कवर की। यदि हम इसमें नेगेटिव एक्स एक्सिस पर भी आ रहे हैं तो यहाँ -16 पॉइंट आ रहा, तो इसमें हमने डिस्टेंस कितनी कवर की? दैट इज 16। यहाँ पर डिस्टेंस कितनी कवर की? दैट इज 16। तो मॉडुलस हमेशा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पॉजिटिव वैल्यू, मीन्स यहाँ पर किसी भी नंबर की पॉजिटिव वैल्यू, यानी डिस्टेंस हमेशा जैसे पॉजिटिव होती है 0 हो सकती है, निगेटिव किसी केस में भी नहीं हो सकती। सिमिलर केस यहाँ पर है, यहाँ से लेकर के हम इस साइड में जा रहे हैं तो ये +16, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जा रहे हैं तो भी +16 है। सिमिलरली हम यहाँ पर मॉडुलस ऑफ और कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें, कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका हमें मॉडुलस वैल्यू फाइंड करनी है। तो लेट एज्यूम द कॉम्प्लेक्स नंबर इज z = a + ib, z = a + ib है। और यदि हम इसको एक नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करें तो नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे तो कौन से प्लेन में? कॉम्प्लेक्स प्लेन में, दैट इज आर्गेंट प्लेन में। आर्गेंट प्लेन में यदि हम देखें तो a + ib, यानी कि a भी पॉजिटिव है b भी पॉजिटिव है, इट मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो जब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, देखो यहाँ पर भी सिमिलरली हमारे जिस तरह से पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में, नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में, इस तरह से हम इनको भी यहाँ पर पहचान सकते हैं। यहाँ पर यदि 2 + 3i लिखा हुआ है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, 2 - 3i यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, -4 + 3i सेकंड क्वाड्रेंट में, -4 - 4i ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो ये चीजें हमें समझ में आती हैं। z = यदि हमारे पास में 2 + ib लिखा हुआ है, दिस इज 2 + ib यानी a + ib, तो यहाँ पर a + ib ये क्या हो गया? ये तो रिप्रेजेंटेशन हो गया z का। यदि हम इसको पॉइंट में रिप्रेजेंट करें तो क्या हम इसको पॉइंट में a, b लिख सकते हैं? अभी हमने पढ़ा था पहले a, b लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये तो रियल एक्सेस हो रही थी, ये हो रही थी इमेजिनरी एक्सेस, यहाँ पर i की वैल्यूज आ रही थी, यहाँ पे एक रियल नंबर आ रहे थे। अगर हम इसको पॉइंट्स के लिए बात करें तो a, b दैट इज ये हमारा रिप्रेजेंट हो रहा है कार्टेशियन प्लेन में। तो a, b यानी कि यहाँ से हम यहाँ तक जाएं तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएं तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? a + ib के टर्म्स में हम यही तो लिखते थे, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस b हो गई, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस a हो गई, तो फिर हम यहाँ से लिखते थे a + b, a, b पॉइंट आता था, राइट। यही तो होता था हमारा कार्टेशियन प्लेन। बहुत सिंपल सी बात है। अब इसको हमने कार्टेशियन प्लेन की जगह पे आर्गेंट प्लेन में लिखा हुआ है तो a + ib लिखा हुआ है। कार्टेशियन प्लेन में a यहाँ पर, b यहाँ पर, तो यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा a, b। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई है? a हो गई है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई है? b हो गई है। यहाँ से यदि हम एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं तो राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं तो ये जो क्या है, ये तो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर के यहाँ तक की, ए से लेकर के ओ से लेकर के ए पॉइंट तक, ओ से लेकर के पी पॉइंट तक की ये जो डिस्टेंस है ओपी क्या हो जाएगा? ओपी इक्वल टू हो जाएगा √a² प्लस b²। ओपी इक्वल टू क्या हो जाएगा? √a² प्लस b²। तो यहाँ पर यदि a + ib है तो ये जो मॉड ऑफ z होगा, मॉड ऑफ z हो जाएगा √a² प्लस b², यानी मॉडुलस
मॉडुलस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है किसी भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर से। कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर एक कोई पॉइंट होगा, तो यहाँ इसमें ओरिजिन से लेकर के कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि एक पॉइंट है वहां तक की ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि मॉड ऑफ जेड इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आई होप ये सब बातें आपको समझ में आ रही हैं। सिंपल सी बात है, यहाँ पर जो मॉडुलस है, मॉडुलस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मॉडुलस रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस, ठीक। और वो कहां से कहां तक? ये कोई एक कार्टेशियन यहाँ पर क्या जो आर्गेंट प्लेन में एक पॉइंट होगा, उस पॉइंट की डिस्टेंस कहां से? ओरिजिन से लेकर के, ठीक है। यहां पर यदि हम यहाँ पर इसके मॉडुलस की बात करें तो यहाँ यदि मॉडुलस ऑफ जेड, अब यहाँ पर z1 प्लस z2 का हमें मॉडुलस फाइंड करना है, z1 प्लस z2, और यहाँ पर हमें z1 इंटू z2 का मॉडुलस फाइंड करना है। अब z1 इंटू z2 यदि हमारे पास में दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, उनका मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं z1 का मॉडुलस और z2 का मॉडुलस। यहाँ पर यदि हमारे पास में z1 अपॉन z2 है, इनका मॉडुलस फाइंड करना है, तो इसको हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ z1 अपॉन मॉड ऑफ z2। यहाँ पर जब z1 प्लस z2 है तो हम इसको नहीं लिख सकते z1 का मॉड प्लस z2 का मॉड, यही हम माइनस के साथ में भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पर बेसिकली ये जो दो प्रॉपर्टीज हैं इनका बहुत ही अधिक यूज होने वाला है। यहाँ पर जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर में कॉन्जुगेट की बात कर रहे थे तो z इक्वल टू आ रहा था a प्लस आई बी और z बार इज इक्वल टू आ रहा था a माइनस आई बी, राइट। z इक्वल टू a प्लस आई बी आ रहा था, z बार इज इक्वल टू a माइनस आई बी आ रहा था। यदि हम अब इन दोनों को ऐड करें, ये तो हम पढ़ चुके थे, ऑलराइट ये पढ़ चुके थे। यदि हम इन दोनों को ऐड कर रहे थे तो यहाँ पर z इक्वल टू आ रहा था 2a, और यहाँ पर दोनों को सब्सट्रैक्ट कर रहे थे तो यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट आ रहा था। हाँ यही चीजें थी। नेक्स्ट हम यहाँ पर एक कोई क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं। इफ a कॉमा b बिलोंग्स टू r, और इसके बाद में गिवन है 2a प्लस 3bi, 2a प्लस 3bi टाइम्स 1 माइनस आई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू गिवन है 10 टाइम्स ऑफ 1 माइनस आई, 10 टाइम्स ऑफ 1 माइनस आई, 10 टाइम्स ऑफ 1 प्लस आई। तो हमें यहाँ पर फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2a माइनस 3b, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2a माइनस 3b, राइट। तो यहाँ पर ये कॉमा b बिलोंग कर रहे हैं r से, यानी रियल नंबर है। तो यहाँ पर हमें फाइंड करना है 2a प्लस 3bi टाइम्स ऑफ 1 माइनस आई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 10 टाइम्स ऑफ 1 प्लस आई है। ये तो हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था, इसका स्क्वायर करना, यानी यहाँ तो हम लिख सकते हैं 2a प्लस 3bi, इसका स्क्वायर होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल्स टू 10 प्लस 10i, राइट। आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, 2i का मल्टीप्लाई कराएंगे हम इस पूरे टर्म में, तो 2 2 जा 4ai हो जाएगा, प्लस ये 2 का ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का, तो माइनस 4ai हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा माइनस 6bi स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो यहाँ पर ये प्लस b हो जाएगा, राइट। तो इक्वल्स टू होगा ये 10 प्लस 10i। अब फिर से यहाँ पर रियल पार्ट को रियल पार्ट से, कॉन्जुगेट यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से, तो 6b इक्वल्स टू यदि 10 होगा तो b की वैल्यू हो जाएगी 10 यानी 5/3, b इक्वल्स टू 5/3। अब यहाँ पर a की वैल्यू क्या होगी, तो -4a इक्वल्स टू 10 हो जाएगा, तो a की वैल्यू हो जाएगी -5/2। पूछा क्या गया, 2a माइनस 3b पूछा गया। a की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ पर क्या हो जाएगी -5/2 हो जाएगी, राइट। पूछा क्या गया, 2a माइनस 3b, तो 2 इंटू a की वैल्यू -5/2 माइनस 3 इंटू a की वैल्यू 5/3, यहाँ से 3 से 3 कैंसिल होगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, तो -5 माइनस, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल होगा -5, 3 से 3 कैंसिल होगा -5, दैट विल गिव्स -10, ठीक। तो यहाँ पर ये हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। नेक्स्ट हम चलेंगे मॉडुलस की प्रॉपर्टीज पर।